ओके, थोड़ा बहुत बता चुका हूँ है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, जीरो का प्लस सी। फॉर्म का, हाँ जीरो का फॉर्म का होता है। और यहाँ से जो यक्स की वैल्यू आती है निकालते हैं लोग, हम लोग प्रूफ करके ये देख चुके हैं है ना, कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आती है। ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दो सलू यक्स की दो वैल्यू है, एक को अगर अल्फ़ा मान लें एक को बीटा मान लें, तो हम लोग को पता है अल्फ़ा की वैल्यू एक बार प्लस वाले के साथ ले लो, ठीक है, और एक बार किसके साथ ले लो, नेगेटिव वाले के साथ ले लो। माइनस। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, चाहे यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, बी हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक है यहाँ पर, हाँ। ठीक है। तो ये दो सोल्यूशन आ रहा है ना, चाहे ऐसे लिखें, एक एक्स बराबर ऐसे लिख दें, चाहे अल्फा बीटा ऐसे लिख दें। अच्छा ये जो रूट होते हैं इसको सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं, हाँ। इसी को जीरोस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यस सर। तो सम ऑफ रूट जो होता है हम लोग पढ़े हैं, इसको प्रूव भी कर चुके हैं, माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है सी अपॉन ए होता है। ये हम लोग अच्छे से प्रूव कर चुके हैं, है ना। यस सर। अच्छा अब देखो आगे क्या है, सॉल सॉल मतलब सॉल्यूशन निकालना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल नंबर 4 है ना, किसके घर इतना बढ़िया पंछी की आवाज़ आ रही है भाई, लिली किंग। पेड़ वगैरह है क्या बहुत बढ़िया, क्या सर? आसपास में पेड़ हमारे वगैरह है घर क्या, के बाग पास। बगीचा है क्या है। हाँ, सामने ही पेड़ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगता है यार, हम पेड़ के, हम तो थोड़ा दूर जाते हैं अपने घर के पास ताकि मतलब पेड़ के छाँव में बैठे हैं ना। ये मैंने क्या लिख दिया, क्या लिखना चाहिए, चलो ठीक है मैंने ठीक लिखा है। अच्छा एक इक्वेशन है एग्जांपल नंबर 4 दिख रहा होगा, या फिर एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 जो है वो है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इजकल टू प्लस 3। 0। 0। कल मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करके इंट्रो तुमको दिया था, क्योंकि उस एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं करना था, जस्ट इक्वेशन बनाना था। यस। आज इसको यस सर। डिटेल्ड में समझते हैं, फर्स्ट। ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फिर फैक्टराइज करके सॉल्यूशन निकालना। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, ए और सी का आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये ए है ये सी है, इसके हिसाब से दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आएगा 6, ठीक है। अब 6 का ऐसा फैक्टर जिनको, सर 2 और 3। हाँ 6 का, ये तो जाहिर सी बात है, 6 का ऐसा फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो हाँ। जोड़े तो 5 आए, हम्म। ठीक है। माइनस 2। जोड़े तो क्या है, 5 आए, -5। हाँ -5 है या फिर 5 आए, डायरेक्ट लिखो। तो देखो अगर हम इसका फैक्टर टू टू और 3 होगा, 2 और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, और जोड़े तो 5 आएगा, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x² -2। 2 + 3 माइनस। इंटू यक्स प्लस 3। कोई दिक्कत, नो सर। जोड़ने के बाद देखो हम लोग जोड़ दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा खोलोगे तो -2x -3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यस सिंपल। यहाँ यस। से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x -1, यहाँ पर -3 कॉमन है तो हम लोग यहाँ से ले कॉमन है सकते तो। हैं 3 कॉमन है बेसिकली। अब माइनस क्यों ले रहे हैं, ताकि यस। ये वाला टर्म यहाँ पर भी आ जाए, तो x -1 इज एक इक्वल्स टू, माइनस 1 इक्वल टू हाँ 0। ठीक। अब देखो ये दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, और इन दोनों टर्म में x -1 कॉमन है, राइट।
तो Yes, x sir. माइनस वन अगर कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा 2x, 2x minus यहाँ क्या 3. बचेगा, हाँ -3, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 0। 0. अब देखो ये एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा, और मैंने कल बताया था कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। क्योंकि अगर मान लो ये 0 है और ये कोई भी नंबर, जैसे सपोज 5 है तो 0 ही आएगा। b अगर 0 हो और ये मान लो 5 हो तो 0 ही आएगा, यानी कि दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं। तो या तो x माइनस 1 0 है या 2x माइनस 3 0 है। अगर x माइनस 1 0 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1, 1. या अगर ये 0 है तो x की वैल्यू आ रही है 3/2। 3/2. हाँ, राइट। Yes, sir. और यही हो गया रूट, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक है, अब ये रूट है ना, तो कोई भी रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा। x की ये वैल्यू रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो कोई भी रूट, कोई भी सोल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, एक और चीज मैं दिखा रहा हूं, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहां से डायरेक्ट फार्मूला से अगर निकालें तो -b/a होता है। Yes, sir. b की वैल्यू क्या है -5, a की वैल्यू क्या है 3, 3. तो यहां से क्या आया 3 है ना, नहीं नहीं, a की Sir. वैल्यू 2 है, a की वैल्यू क्या है 2 है, राइट, ये है ना ये। हाँ, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आया 5/2। अच्छा, यहाँ से भी अब देखो, ये जो हम लोगों ने निकाला है इन दोनों को जोड़ो तो अल्फा प्लस बीटा करो तो 1 + 3/2 दैट इज 5/2। तो यानी कि जो हमने निकाला वैसा ही है, कई तरह से पता कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब बढ़ते हैं सीधे अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ, एक और चीज़ मैं बताता हूँ। ये अल्फा की वैल्यू क्या आई है 1 आया है, और बीटा की वैल्यू क्या आया है 3/2। अब एक चीज़ देखना, ये देखना x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू करना। देखो x माइनस 1 और x माइनस 3/2। 3/2. ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो, या फिर ऐसे कर लो, इसको यहाँ रखो, मैं थोड़ा सा स्लाइड नीचे दे रहा हूँ जगह। ठीक है, ताकि एक और काम कर लेंगे हम लोग। यहाँ 0 लिख लो। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू रखो पहले, x माइनस 1 x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अब -3/2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम होगा, या फिर एलसीएम क्या लोगे, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा 2x² माइनस 3x, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना चाहिए था ना, चलो कोई बात नहीं, -2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0। ये वही इक्वेशन है जो ऊपर था, देखो मैं दिखाता हूँ, यही था ना, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहीं से निकल के आया था अल्फा बीटा। Yes, sir. और यहाँ से अल्फा बीटा ये वाला एक फार्मूला भी बन जाएगा आगे चल के। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करने वाला फार्मूला इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जब किए तो ये डायरेक्ट ये इक्वेशन मिल गया है। अच्छा, इसको इसी अल्फा बीटा के टर्म में सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, देखो x इंटू x² ठीक, x माइनस बीटा दैट इज बीटा x, माइनस अल्फा इंटू x दैट इज अल्फा x, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा दैट इज प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो x² माइनस
यहाँ से यक्स कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में बचेगा इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये कैसे लिख दिया हूँ समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो फिर से बोलो, है ना, मैं फिर से इसको समझाता हूँ। सर आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से तुमको ये पता चल गया कि अगर अल्फा बीटा हमको पता है तो हम डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं, राइट? अच्छा एक और चीज़ देखो, अगर ये क्या है, अल्फा बीटा क्या है, सम ऑफ रूट, है ना, या सम ऑफ जीरोस। अच्छा ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है। यस सर। तो यानी कि एक और फार्मूला बन गया, अगर प्रोडक्ट और सम दिया है तो हम डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं कि यक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स इंटू यक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फार्मूला याद ना करो, फार्मूला पैदा करो, है ना। कहाँ से आएगा, एकदम उसका पोथी पकड़ा खोल के रख दो। ठीक है, याद करना ऑफकोर्स अच्छी बात है, फटाक से याद आएगा, फटाक से सवाल लगाओगे, पर ये भी तो पता होना चाहिए फार्मूला कहाँ से आ गया। अब क्या होता है, रटाए जा रहे हैं सर, रटाए जा रहे हैं बच्चे, याद करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं तो पता नहीं, क्या फायदा होगा पता नहीं, पता होना चाहिए ना क्यों कर रहे हैं कोई भी चीज़। हाँ अच्छा एक्सरसाइज पे मतलब आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं हम लोग 4.2, ठीक है। स्लाइड थोड़ा ऊपर करने दो। कुछ पूछना है क्या? नो सर। ये नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना, मैं वो भी ग्रुप पे डाल दूंगा। एक्सरसाइज 4.2। अच्छा एक एक्सरसाइज होता है इंसान करता है, वो उससे फ़ायदा होता है ना, जैसे मान लो बॉडी बनता है ना, फिटनेस फिटनेस कहते हो, राइट। सर जी एक्सरसाइज का करके क्या फ़ायदा होता है? सर होता है ना फ़ायदा, मन करता है कपिया पाड़ के फेंक दें, हाँ, रोने का मन करता है, नहीं सवाल लग पाता है ना। इससे ही फ़ायदा होता है, फिजिकल एक्सरसाइज करने से, है ना, बॉडी की जो फिजिकल हेल्थ है वो ठीक होती है, और ये उससे एक्सरसाइज मेंटल करने हेल्थ से सही होती है। दिमाग दिमाग हेल्दी होता है, ठीक है। मोटूज लॉ, है ना, मैथ की एक्सरसाइज करने से, है ना। चलो एक मोटूज लॉ बनाते हैं ना। मोटूज लॉ क्या है कि ब्रेन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, मैथ एक्सरसाइज। हाँ, डूइंग मैथ एक्सरसाइज या कोई भी, है ना, पढ़ाई की एक्सरसाइज। ठीक है, एक मोटूज लॉ बन गया। बहुत लोग सोच रहे होंगे अभी पहले दिन सब लोग कंफ्यूज हो गए थे क्या बोल रहे हैं। कोई लॉ नहीं है भाई, मैं खुद बनाता हूँ, ठीक है, और नाम रख देता हूँ थोड़ा सा, है ना, अच्छा लगता है मोटू सुन के, मोटूज लॉ। अच्छा एक्सरसाइज 4.1 में पहला सवाल में, है ना, तुम लोग पहला दूसरा लगा लोगे, मैं तीसरा बता रहा हूँ, इरेशनल नंबर है। देख रहा हूँ पसीने से मेरा पेन टैप खराब हो जाएगा, पसीना गिर रहा है पूरा पेन टैप पे ही, पता नहीं बटन काम ये करेगा कि नहीं करेगा। बहुत मेहनत से 6,500 का यार, एक ही बार में खराब हो जाएगा देख रहा हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, थोड़ी सी परेशानी तो उठानी पड़ेगी भाई, कहता है नो पेन नो गेन। अच्छा तो ये सवाल नंबर 3 में बता रहा हूँ, है ना, मोस्टली स्टूडेंट का यही फंसेगा। सवाल नंबर 3 क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 है क्या? किताब भी खोले हो? हाँ
यस सर, ओके। 5√2। अच्छा, तरीका वही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5√2 इंटू √2 दैट इज 5 इंटू 2 दैट इज 5 10। into 2, 10 10. 10 का फैक्टर करो तो 5 और 2 होगा 10, 10 का फैक्टर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 के बराबर आ रहा है, और दोनों को हाँ जोड़ोगे तो ये बीच तो वाला जो साइन टर्म के है, इक्वल मिडिल है। टर्म, इसके बराबर आ रहा है। यस यानी कि 2x² प्लस √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। बोलो भाई। यस यस सर। इस तरह देखो, इक्वेशन में कोई अंतर भी नहीं आया, ये दोनों जुड़ के यही हो जाएगा, है कि नहीं। यस अच्छा, सर। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, एक तो यक्स कॉमन है सबसे पहली चीज़, और √2 की भी कॉमन है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, कोई एक नंबर यक्स है ना, वो 2 रूट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी कि उसी नंबर का रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आएगा, और किसी भी दो नंबर का रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मतलब नंबर, मतलब ये दोनों यूनिवर्सली कन्वर्सली, मतलब ये दोनों मतलब होते हैं। अगर यक्स लिखा हुआ है तो इसको रूट यक्स इंटू रूट यक्स लिख सकते हैं, रूट यक्स इंटू रूट यक्स लिखा है तो यक्स लिख सकते हैं, शॉर्टकट समझो। यानी कि एक संख्या, एक नंबर दो रूट बनाता है प्रोडक्ट में, दो और दो बनाता है। दो रूट मिलके एक संख्या नंबर बनाता है। तो यानी कि यहाँ पर देखो √2 है, और इसको भी √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यानी कि √2 हाँ कॉमन है, और यक्स तो कॉमन है ही, दिख ही रहा है। अब डिवाइड लगाएंगे, यस सर। कॉमन लेने का मतलब क्या है, इस नंबर से इनमें डिवाइड लगाएंगे, तो डिवाइड लगाओगे पहले में तो क्या आएगा, यक्स आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, √2 आएगा। ठीक है, और इन दोनों में 5 कॉमन है, तो यक्स यहाँ और यहाँ √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या। यस। हाँ अच्छा, अब इन दोनों टर्म में, इस टर्म में अब दो ही टर्म है ना, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, यक्स प्लस, प्लस रूट 2 और एक्स प्लस रूट हाँ, 2। जब यक्स प्लस √2 कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा √2x, और यहाँ बचेगा प्लस 5। प्लस 5 जिस नंबर इक्वल को टू जैसे ये 0। कॉमन लिए हैं ना इन दोनों में, तो इन दोनों में यस डिवाइड सर। लगाएंगे, पहले इसमें डिवाइड लगाएंगे इस पूरे नंबर में तो ये आ रहा है, इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये आ रहा है। ठीक है, यही होता है कॉमन लेने का मतलब, जिस नंबर को कॉमन लेते हैं उस नंबर से उस नंबर में डिवाइड हम लोग लगा रहे होते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये टर्म है तो टर्म में डिवाइड लगा रहे हैं। अच्छा, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो यक्स प्लस √2 0 हुआ होगा, या √2x प्लस 5 0 हुआ होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2, रूट 2 यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 5 -5 अपॉन अपन रूट √2, और -5 रूट 2। अपॉन √2 को हम लोग लिख सकते हैं, √2 से रूट मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 5√2 अपॉन 2, चाहे इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। मजा आया क्या, यस बोलो सर। यस। भाई। आना भी चाहिए, है ना। मैथ बोरिंग सर है। उसमें √2 को क्यों मल्टीप्लाई किए हैं? किस क्या करियो। उसमें कह रहे रूट हैं 2 उसमें का मल्टीप्लाई क्यों हुआ? अच्छा हाँ, बहुत वेरी गुड सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। इसीलिए ने कहा था 9 में पढ़े होगे तुम लोग, लेकिन समझ ही नहीं पाए होगे, पढ़ने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, चलो एक चीज़ बताते हैं, नर्सरी में जो पढ़े थे वो बता रहे हैं यहाँ पर। क्या पढ़े थे नर्सरी में, नर्सरी में तुम लोग पढ़े थे एक चीज़ पढ़े हो, वो क्या बोलते हैं उसको यार, रेशनलाइजेशन। हाँ यस हाँ। सर। तो यस रेशनलाइजेशन का सर, समझ में आ गया। ठीक है, समझ गए सर। नाम लेते ही याद आ गया भाई, √2 का कंजुगेट क्या होगा, √2, तो √2 से हाँ ऊपर यस हाँ। नीचे सर, यस मल्टीप्लाई कर सर। दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी यस ना, सर। हाँ डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं हम लोग, हाँ हाँ। यस सर। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। जैसे इसको हम लोग चाहें तो इसको और सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2.5√2। बाग मास्टर तुम तो डरवा देते हो यार,
गंदा मास्टर। नहीं सर, लिख सकते हैं। ऐसे ही रहने दो, अच्छा लग रहा है। ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है। और रेशनलाइज फॉर्म में इसको लिखना हो तो तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ 5√2/2। ठीक है, यस। समझ में बाकी सब लग जाएगा। ठीक है, एक बार ये चौथा ही बता दे रहा हूँ, है ना। चौथा में देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। 2x स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस एक्स एक्स प्लस है क्या, प्लस वन। माइनस एक्स प्लस 1/8। अब या तो 8 से इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको यस सर। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो ये 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। बुझ ही नहीं पाया हुआ क्या? समझ गया सर। समझ गए? हम्म। होशियार तो हो, लेकिन हो हटा के ना। नहीं सर, पूरा होशियार है सर, पूछ के देखिए सर। अच्छा, इसको सॉल्व करना वही तरीका, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 16 आ रहा है, 16 का फैक्टर 4 इंटू 4, 4 को हम्म। मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। और 4 को यहाँ देखो, ये प्लस साइन है ना, प्लस साइन से पता चलेगा जोड़ना ही घटाना है। 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो यानी कि माइनस माइनस 16x 4। स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम्म। ठीक है। यस हाँ। सर। हाँ, तो जो यहाँ से क्या बना 4x सकते माइनस हैं, हाँ 4x कॉमन ले लो, तो यहाँ से 4 क्या लिख रहा हूँ मैं, 4x माइनस 1, 1 यहाँ से -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लेंगे, या फिर माइनस कॉमन ले लो फिर सीधे। 4, 1 तो फिर कॉमन नहीं 4x लेते माइनस हैं, 1। कहीं पर कॉमन तो है 1, हर सब में कॉमन होता है। अरे ये सर माइनस यहाँ -1। 4x -1 रहेगा। हाँ हाँ, वेरी माइनस गुड 1 होगा। वेरी गुड। मास्टर जानते हो ना, मल्टीपल चीज़ें एक साथ सोच रहा होता है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखने वाला था, लेकिन नहीं लिखा। 1/4 सीधे आंसर दिख नहीं रहा है इसका। हाँ हाँ। यस सर। वही मैं नहीं सोच दिख रहा रहा है। था। तो यहाँ से अब 4x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ 4x यस सर। बचेगा और यहाँ 1 बचेगा -1। माइनस के साथ। तो यानी कि x की जो वैल्यू है 1/4 और 1/4। ठीक है, और ये यहाँ से समझ ही में आ रहा था, यहाँ से नहीं, यस सर। यहाँ से ये समझ ही में आ रहा था कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। कोई बात नहीं, कैसे भी लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा, और भी सवाल कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि दूसरा सवाल, एग्जाम्पल 1 में जो सवाल दिया हुआ है उसको सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल 1 में क्या दिया था, वही एरिया वाला दिया था क्या जी? नहीं नहीं, अच्छा वो अच्छा जॉन अच्छा एंड अच्छा जीवन वाला। अच्छा, हाँ वो लगा लेना, लग जाएगा। हाँ लगा दैट चुके हैं। इक्वेशन बना चुके होगे तो लग भी गया होगा। बहुत टफ नहीं है, हम्म। सिंपल है। अच्छा, इक्वेशन दिया है सर बुक। हाँ हाँ। अच्छा, एक सवाल अगला दिया हुआ है तीसरा, इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा कसम से। ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ कि क्वेश्चन दिखे जो मेरे दिमाग में क्लिक करे 2-2 3-3 तरीके से लगाने के लिए, बड़ा मज़ा आता है ना। लिली से पूछो, एक ही चीज़ को 3 तरह से प्रूव करवाए हैं। ये यक्स की जो वैल्यू है, हम्म। ये 3 तरीके से प्रूव किए हैं हम लोग। एक तो यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है, एक मतलब मैंने उस दिन डाउट वाले सेशन में मैंने इसको बताया था, बाद के क्लास में। ठीक है, और बाकी एक मैंने बोला था कि शायद स्कूल में उस तरह का करा दिया गया था, तो वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसीलिए मैं वो नहीं बताया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड, है ना, 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, इसको 2 तरीके से सॉल्व करें तो बड़ा खुश होगे, है ना। ऐसा नहीं है, तुम लोग भी कर लोगे यार, इसको कर लोगे 2 तरीके से। नहीं। पहले ही हिम्मत हार जाते हो। जानते हो, ये मेरे सामने एक बार ये सवाल, इस तरह का सवाल आया था। मैं ये पार्ट, पता है तुमको, पार्ट टाइम मैंने तुम लोग को भी स्कूल पे पार्ट टाइम ही पढ़ाया था। ऐसे ही एक स्कूल है प्रतिभा इंटर कॉलेज, ठीक है, वहाँ पर भी इस तरह का सवाल मुझे दे दिया गया था। तो मुझे सिर्फ सवाल दिए थे सब, ये नहीं बताया था सब किस चैप्टर का है।
ठीक है, तो जो चैप्टर में जो मेथड दिया था ना, उस मेथड के एकदम मतलब दूसरे तरीके से लगाए। तो बच्चों कह रहे हैं हाँ सर किस तरह लगा रहे हैं। हम कह लगाने दो, पहले लगाए, जब आंसर आ गया कौन सर ऐसे भी लग सकता है। हम कह क्यों, क्या हुआ है। कह रहे सर ये मतलब द्विघात समीकरण, हिंदी मीडियम था, द्विघात समीकरण का सवाल है। तो हम कहे लो तब उस तरह भी लगा दे रहे हैं। उस तरह भी लगा के दिखा दिए। तो कह रहे हैं सर मतलब कौन सा इंसान है यार ये जानते हो क्यों ऐसा हुआ है। ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि मैंने ना अच्छा खासा सेल्फ स्टडी किया है। चलो बिना बकैती की स्टार्ट करते हैं। सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है। अगर मान लो कोई नंबर यक्स है, पहला नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा। बताओ। अच्छा चलो मैं इस तरह पूछता हूँ, मेरा बड़ा सिंपल तरीका होता है मैथ पढ़ाने का। दो नंबर का जो सम है वो 20 है, पहला नंबर 5 है, तो दूसरा क्या होगा। 15। 15। कैसे पता चला है, इसमें से इसको घटा दो। हाँ तो यहाँ पर सम देखो दिया है, पहला नंबर हमने यक्स मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 20। यक्स। हाँ 27 माइनस एक्स। अच्छा, अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है 182। तो यानी कि यक्स इंटू 27 माइनस यक्स इज इक्वल्स टू क्या है 182। 182। दैट इज 27 यक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। हाँ तो -182 हाँ होगा ना। मैं बता रहा हूँ। इसको मैंने इस साइड भेज दिया है। ओह ठीक है, समझ में आया कि एक बार और बताएं इसको। यस सर, समझ में आ गया। अच्छा, इसको एक और तरीका ऐसे कर सकते हो, जैसे उसको इधर लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस 182 इजकल टू 0। 0। या तो इसको तुम सॉल्व करते, या फिर -1 से इसमें मल्टीप्लाई तुम लोग कर देते, तो फिर वही आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स प्लस कर रहा हूँ माइनस 27 एक्स, ठीक है, प्लस 182 इजकल टू 0। 0। तो वो यही नहीं लिख सकते हम लोग, इसी को इधर भेज दें। बेसिकली हम लोग का मोटो क्या होता है ना, फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है इसको पॉजिटिव कर लें। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए भाई सीधे इसको भेज दीजिए ना इस साइड में, खेला खत्म। ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना, जैसे एक दिन बताया था लाइन में बोला था, मैथमेटिक इज द आर्ट ऑफ सेइंग वन थिंग इन मल्टीपल वे। एक ही बात को कई तरीके से कहना मैथमेटिक्स है। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन आया, अब देखो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें। 182 का वो करेंगे तो क्या होगा 91 इंटू 2, इसको ये लिख सकते हैं हम लोग इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, देखो 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 करेंगे तो 182 आएगा। और इन दोनों को हम लोग यहाँ देखो प्लस का साइन है, ऐड करेंगे तो 27 आएगा, राइट। यस सर। तो हम लोग को मिल गया दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट क्या है 182 के बराबर है, और उनका सम क्या है 27 के बराबर है, राइट। हाँ बस खेला खत्म, लग गया सवाल। यक्स स्क्वायर वही आंसर हो गया यक्स बराबर ठीक है 27, और एक और क्या था, नहीं 27 बोल रहा हूँ, 13 और 14, यही आएगा जब इसको सॉल्व करोगे तो। अब कहोगे ये कैसे, तो लो सॉल्व कर देते हैं। हाँ अटैक उटैक आ जाएगा झूठ मूठ में, है ना। यक्स स्क्वायर माइनस 13 यक्स माइनस 14 यक्स प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ यक्स कॉमन है तो यक्स माइनस 13, यहाँ 14 कॉमन है तो यक्स माइनस 13, यक्स माइनस 13 कॉमन है दोनों में, तो एक ब्रैकेट में बचा यक्स माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू 0। यक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक बार 13 आएगी, एक 14 आएगी, ठीक है। तो अगर पहला नंबर, यहाँ दो केस बनता है, अगर यक्स बराबर 13 है तो सेकेंड नंबर मतलब फर्स्ट नंबर अगर 13 है तो सेकेंड क्या होगा 27 माइनस 13, यही तो था सेकेंड नंबर,
27 माइनस एक्स ही था ना। यस सर। अच्छा, तो ये क्या हो गया 14, राइट। अच्छा, अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो उस कंडीशन में सेकंड क्या होगा 13। तो भाई किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये तो रहा तुम्हारे चैप्टर के हिसाब से, क्या बोलते हैं, किताब के हिसाब से, जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके हिसाब से। चलो एक हम बताते हैं ना, इससे भी तुम लोग लगा सकते हो, लेकिन पता नहीं इस तरह के लगाए हो कि नहीं लगाए हो। चैप्टर पढ़ लिए हो फिर भी कह रहे हो कि नहीं लगाए हैं, इस तरह सोच नहीं पा रहे हैं। दो मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्लास स्कूल में चल ही रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल खत्म हो गया है। यस सर। जब खत्म हो गया तब तो लग जाना चाहिए था ये सवाल। अच्छा, सम क्या है 27 है, प्रोडक्ट क्या है, बोलो भाई प्रोडक्ट क्या है 182। अच्छा, आपको पता है अगर x पहला नंबर है और y दूसरा नंबर है तो क्वेश्चन के हिसाब से x प्लस वाई क्या है 27, और x इंटू वाई क्या है 182। क्या 182। 182। अच्छा, लो तीन तरीका बना देते हैं अब हम यहाँ से। पहला तरीका ये कि यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू क्या है जी 182 अपॉन x, और ये जो वैल्यू है ये उठा के इस इक्वेशन में डाल दो, पहले वाले इक्वेशन में। अरे यार एकदम चोमू है यार तुम, बहुत बड़े। ठीक है, इस पहले इक्वेशन में डालो, तो पहले इक्वेशन में डालोगे तो क्या होगा x प्लस वाई की वैल्यू डाल रहे हैं तो 182 अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 27। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहाँ से फिर x की वैल्यू सॉल्व करो, y की वैल्यू निकाल दो, खेला खत्म। ये हो गया दूसरा तरीका, ये भी तुम्हारे ही चैप्टर के हिसाब से है। सब्स्टिट्यूशन पड़ेगा। हाँ, ये सब्स्टिट्यूट करके ये सॉल्व करना है, ये भी तरीका पढ़े होगे थोड़ा बहुत, है ना। अच्छा, एक और तरीका आ जाओ। पढ़े। हाँ, एक और तरीका आ जाओ। एक तरीका क्या हो सकता है कि सम जो है, पहले प्रोडक्ट लिख लेना दो, प्रोडक्ट 182 है, सम क्या है 27 है। ठीक है, ये एकदम प्रो, जो बताने जा रहा हूँ एकदम प्रो ट्रिक है, प्रो टिप्स है, या फिर ये काम देगा फिजिक्स में भी, कई बार काम देगा। पहला नंबर x मान लो, दूसरा y मान लो, तो x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 27, पहला इक्वेशन। x इंटू वाई बराबर क्या दिया है 182। अच्छा, तुमको याद होगा लिली, कल अल्फा बीटा से हम प्रूव किए थे हम लोग, वो x वाला धाराचार्य फार्मूला, तो उसमें मैंने एक लिखवाया था कि इस तरह का कुछ फार्मूला लिखवाया था कि x माइनस वाई निकालना हो तो रूट ओवर कर दीजिए x प्लस वाई के होल स्क्वायर का माइनस 4xy का, x वाई की जगह पे अल्फा बीटा मैंने रखा था, याद है। हाँ। ये क्यों आता है कैसे आता है ये मैंने बताया था खूब बढ़िया। अच्छा, अगर ऐसा हम लोग करना चाहें x माइनस वाई निकालना चाहे तो देखो क्या होगा, x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया है 27, माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 182। ओके, सॉल्व इट। 27 का स्क्वायर क्या होगा, फटाक से सॉल्व करके बताओ तो, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। सर 1629। कंफर्म हो। सिस्ट क्या बताइयो 1629। 1629, ये इसका 27 का स्क्वायर, हम लोग का क्यों गलत, हम क्यों गलत निकाल रहे हैं। 7 7 49, 4 7 2 14 4 18, 2 चौका 2 7 14 4 1 2 3 4 1 5, दैट इज 9 8 4 12 1 6 1 7 729 आ रहा है मेरा। तुम कितना बता रही थी। हाँ सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो तुम नंबर बता रही थी वो परफेक्ट स्क्वायर था ही नहीं, इसीलिए मैं पूछा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से एकदम पेशेंस रख के निकालो। 729 इसका मल्टीप्लाई करो तो ये
ठीक, ये ठीक लिखा हूँ, ठीक लिखा हूँ, बोलो भाई। तो ये हाँ रूट सर। 1 आया, दैट इज 1, यानी कि x माइनस वाई की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 1। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, ऐसा हम लोग क्यों किए हैं, ये फार्मूला आखिर क्यों, ये आइडेंटिटी क्यों यूज किए हम लोग? क्योंकि हमको x प्लस वाई पता था, अगर x माइनस वाई निकाल लें हम लोग तो ये इक्वेशन फटाक से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो x प्लस वाई की वैल्यू दिया है वहाँ पर 27, पहला इक्वेशन है ये। कुछ मत करो, इन दोनों इक्वेशन को सीधे जोड़ दो, जोड़ोगे तो 2x ये कट जाएगा, 2x इक्वल टू 28 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई। अब x की वैल्यू 14 आ गई तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे यहाँ ही रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। ठीक है, हम्म। समझ में आया? हाँ, ये इलिमिनेशन मेथड है ना, आ इलिमिनेशन मेथड है ये। एलिमिनेशन मेथड, ये तो बाद का एलिमिनेशन मेथड है, ये यहाँ से ये एलिमिनेट करना, ये एलिमिनेशन करना या हाँ, फिर उस तरह करके सॉल्व करना, ये तो यहाँ से है ना। पहले वाला तो। ये कैसे निकालें x माइनस वाई, ये समझ में आया है? हाँ हाँ ये हाँ, वो है। बेसिकली सवाल बन गया है ना, लीनियर इक्वेशन। मैंने इसको क्या किया, देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सवाल बना के मैंने किया है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने यहाँ निकाल लिया है, सॉल्व कर लिया, खेला खत्म। हाँ तो चैप्टर पढ़ो ना, तो ऐसा पढ़ो कि बैठा के पढ़ाओ। किसको, अब ये मत बताओ, है ना, ऑनलाइन है हम लोग। ठीक है, ओके, मज़ा आया? यस सर।